गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 5 में वर्कबुक में यूनिट 5 की जो एक्सरसाइज है, जो आल्सीमेटर की जो लेजी फ्रॉग, उसकी एक्सरसाइज हम आज वर्कबुक में करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 42। ओपन द वर्कबुक इन पेज नंबर 42। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रॉग डू ऑल डे? जो मेढक था वो ऑल डे मीन्स पूरा दिन क्या करता था? तो बच्चों, हमने इस पोएम में सीखा था कि जो मेढक था वो पूरा दिन सोता था, मीन्स सोया रहता था। तो हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं, द फ्रॉग लाइज लेजिली ऑन अ लॉग द होल डे। बच्चों, मैंने आपको वर्कबुक में लिखकर ही कंप्लीटली लिख कर दिया है। मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको ये जो वीडियो में देखकर समझकर आपको अपनी तरह लिखना है। यदि आपको कोई बात समझ में ना आए तो आप YouTube यानी कि ये जो वीडियो है हमारी, इसमें से आप देखकर लिख सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर है, द फ्रॉग लाइज लेजिली ऑन अ लॉग द होल डे। वो जो मेढक था वो पूरा दिन पड़ा रहता था, मीन्स सोया रहता था। नेक्स्ट है बच्चों, सेकंड, व्हाट डज द फ्रॉग डू व्हेन हिज मदर आस्क हिम टू हेल्प हर? What does the frog do? मेढक ने क्या किया? When means जब। His mother asked him to help her. जब उसकी मम्मी ने उसकी मदद करने की बात की, तब मेढक ने क्या किया? तो बच्चों, तब जो मेढक था उसकी जो मम्मी थी वो अपने बच्चे को आवाज लगाई। किसको बच्चों? मेढक को। तो वो जाने सुना ही नहीं है, इसी तरह वो पड़ा रहा। तो बच्चों, हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, When the frog's mother asked him to help her, he pretended to be deaf and does not move. यानी कि वो ऐसे पड़ा रहा कि कुछ बात सुनी ही नहीं है। When the frog's mother asked him to help her, he pretended to be deaf and does not move at all. वो जहाँ था उससे जरा सा भी नहीं हिला, मीन्स वहाँ की वहाँ रहा था। तो बच्चों, हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, When the frog's mother asked him to help her, जब उसकी मम्मी ने उसकी मदद के लिए उसको बुलाया, he pretend to be deaf, यानी कि वो सुन नहीं पाता, ऐसे उसने एक्शन की, and does not move at all, और वो वहां से नहीं हिला। हम बच्चों इस तरह उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does the frog do when a lady frog hops by? जब उसकी मम्मी ने उसकी हेल्प मांगी तो भी वो मदद नहीं की थी। उसके बाद एक जो लेडी मेढक थी वो उसके पास से पसार हुई, तो वो जो फ्रॉग था उसने क्या किया? तो बच्चों, उसी समय भी वो वहां से नहीं हिला, मीन्स अपनी एक भी आइस खोलकर नहीं देखा कि मेरे पास से कोई पास हो रहा है, मीन्स पसार हो रहा है। तो बच्चों, ये जो मेढक था तो इस तरह कहा कि when a lady frog hops by, the frog does not even open an eye, यानी कि वो अपनी एक भी आइस नहीं खोली थी, वो अपनी एक भी आइस नहीं खोली थी। नेक्स्ट है बच्चों, besides lazy, what other words can you think of to describe the frog? Besides lazy, what other words can you think of describe the frog?
हम इस जो लेजी मेढक था, यानी कि लेजी के बारे में हम दूसरे कौन कौन से जो वर्ड्स होते हैं वो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों, हम रूड है, गुड फॉर नथिंग, मैनरलेस, ऐसे जो वर्ड्स होते उसको हम डिस्क्राइब कर सकते। तो बच्चों, हम वर्कबुक में देखकर लिख सकते रूड, RUDE रूड, गुड फॉर नथिंग, मैनरलेस जैसे जो वर्ड्स होते वो हम डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, डू यू लाइक द फ्रॉक्स बिहेवियर? क्या आपको जो फ्रॉक का जो बिहेवियर था, जो वर्तन था, वो आपको मिस लाइक हुआ? तो बच्चों नहीं, हमको उसका जो बिहेवियर था, उसका जो वर्तन था, हमें लाइक नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत आलसी था। क्योंकि वो अपनी जो मम्मी थी वो हेल्प के लिए बुला रही थी, फिर भी वो नहीं गया। उसके पास से जो एक लेडी जो मेढक थी वो गई, फिर भी वो नहीं उठा। तो हमें उसका जो बिहेवियर था, उसका जो वर्तन था, हमें लाइक नहीं हुआ। तो बच्चों, हम इस तरह लिख सकते हैं, नो, आई डू नॉट लाइक द फ्रॉक्स बिहेवियर। नेक्स्ट बच्चों, राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्स। हमें सही ऑप्शन चुनकर हमें लिखना है। फ्रेड इज खाली जगह मिस ब्लैंक। तो बच्चों, क्या आएगा? लेजी। तो हम ऑप्शन D पर टिक मार्क करके बॉक्स में लिखेंगे, फ्रेड इज अ लेजी फ्रॉग। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा D, लेजी। ऑप्शन आएगा D, लेजी। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट डज फ्रेड डू ऑल डे? वो पूरा दिन क्या करता था? तो वो पूरा दिन पड़ा रहता था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा A, लोल्स अपॉन अ लॉग। वो जो डाल होती है, जो शाखा होती है, उस पर पड़ा रहता था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा A। नेक्स्ट बच्चों, थर्ड, व्हेन फ्रेंड्स कॉल ही, जब फ्रेंड्स मदर मीन जो फ्रेंड्स की मेढक की मम्मी थी उसको बुलाया, ही डिड नॉट बॉदर टू मूव, वो जरा सा भी नहीं हिला था। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा B। ऑप्शन आएगा B, थर्ड में, डज नॉट बॉदर टू मूव। फोर्थ बच्चों, व्हेन फ्रेंड्स मदर कॉल्स हिम, ही प्रिटेंडेड टू बी डेड। जब उसकी मम्मी ने उसको बुलाया तो वही जो मेढक था वो ऐसे बर्ताव किया, मिसबिहेव किया कि वो सुन नहीं सकता। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा C, डेफ। ऑप्शन आएगा C, डेफ। नेक्स्ट है बच्चों, 5, इफ अ लेडी फ्रॉग पासिस बाय, जब लेडी फ्रॉग उसके पास से पास हुई, फ्रेड डज नॉट इवन ओपन एन आई, वो एक भी आई नहीं खोली थी। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा A। नेक्स्ट है बच्चों, अ पर्सन हु इज हार्ड ऑफ हियरिंग इज डेफ। जो पर्सन होता है जो बहुत हार्ड ऑफ हियरिंग, उसे सुनने की बहुत तकलीफ होती है, मीन्स हार्ड होता है, डिफिकल्ट होता है, तो उसको डेफ कहा जाता है। तो बच्चों, ऑप्शन आएगा B, डेफ। नेक्स्ट बच्चों, टर्न द पेज नंबर 43। टर्न द पेज नंबर 43। कंप्लीट द सेंटेंसेस। कंप्लीट द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, व्हेन द फ्रॉग्स मदर कॉल्स हिम, ही प्रिटेंडेड टू बी हार्ड ऑफ हियरिंग। जब उसकी मम्मी ने बुलाया तब वो ऐसा बिहेव किया कि वो सुन नहीं सकता था। तो बच्चों, आंसर आएगा B, हार्ड ऑफ हियरिंग। तो बच्चों, मैंने आपको लिख कर दिया है, आपको सिर्फ समझकर लिखना है। तो बच्चों, फर्स्ट में आएगा B, हार्ड ऑफ हियरिंग। नेक्स्ट है,
When a lady frog hops by, he does not even open up one eye. बच्चों यहाँ एक ही आंख की बात है, तो बच्चों हम लिखेंगे EYEI। तो जब वो जो लेडी जो फ्रॉग थी वो उसके पास कुछ आशा रखती थी, फिर भी वो अपनी एक भी आईज नहीं खोली थी। तो बच्चों हम इस तरह आंसर लिखेंगे, ओपन अप वन आई। नेक्स्ट, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। बच्चों हमें पोएम से देखकर हमें राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो फ्रॉग तो डॉग, DOG डॉग। शिर्क तो CLERK क्लर्क। प्रीफरिंग तो इयरिंग। हिप तो चिप। पास्ट तो फास्ट। वे तो क्ले। बाय तो वे अथवा तो शाय, शाय भी आप SHY शाय भी लिख सकते हो। तो ऐसे आप ये जो राइमिंग वर्ड्स है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। टू लोल, लोल मीन्स क्या होता है? तो टू लाई अराउंड लेजिली मीन्स हमारे अंदर जो आलसी जैसा बिहेव होता है, जो हम झूठ बोलते हो, हमें आलसी रहना अच्छा लगता है, तो उसको कह सकते हैं लोल। शिर्क, शिर्क मीन्स एवर डूइंग समथिंग दैट यू मस्ट डू, यानी कि कोई ऐसी बात है, कुछ ऐसा काम है जो आपको कंपलसरी करना है, फिर भी आप नहीं करते हो, तो उसको कहते हैं शिर्क। तो एवर डूइंग समथिंग दैट यू मस्ट डू, तो बच्चों आप इस तरह लिख सकते हो। इन वेन, वेन मीन्स विदाउट सक्सेस। टू प्रीफर मीन्स टू लाइक बेटर। हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में बहुत दिक्कत होना, तो डेफ। टू बो, वो मीन्स किसी की रिस्पेक्ट करना, तो टू बेंड भी कहा जाता है, टू शो रिस्पेक्ट भी कहा जाता है। टू होप, होप मीन्स जंप, तो हम लिखेंगे टू जंप। बच्चों नेक्स्ट है, हम जो यूनिट 5 में जो सेकंड लेसन है रिप एंकल, उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आज करेंगे। बच्चों उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आज हम करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज रिप वैन विंकल। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि उसका जो नेचर था वो बहुत अच्छा था, वो सभी के लिए बहुत दयालु था, उसको चिल्ड्रन बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ खेलता था और लंबी लंबी जो वार्ताएं होती है, स्टोरीज होती, वो कहता था। और उसके पास एक वुल्फ नाम का डॉग था। तो बच्चों हमने ये जो लेसन है वो हम अगली जो वीडियो थी उसमें सीखे थे। तो फर्स्ट आंसर आएगा, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज रिप वैन विंकल। तो रिप वैन विंकल वाज अ सिंपल गुड नेचर एंड काइंड मैन। तो बच्चों हम लिख सकते हैं रिप वैन विंकल वाज सिंपल गुड नेचर, उसका जो बिहेव बहुत अच्छा था, एंड काइंड मीन्स दयालु। तो रिप वैन विंकल सिंपल था, उसका नेचर बहुत अच्छा था और वो दयालु था। तो बच्चों हम इस तरह आंसर लिखेंगे, रिप वैन विंकल वाज अ सिंपल गुड नेचर एंड काइंड मैन। तो बच्चों आप इस तरह आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लाइक रीड। व्हाई डिड द चिल्ड्रन लाइक रीड। जो बच्चे थे वो रीड को क्यों पसंद करते थे। तो बच्चों हमने
इस लेसन में सीखा था कि जो बच्चे थे वो रिप को इसलिए पसंद करते थे कि वो उसके साथ खेलता था, यानी कि फ्लाई काइट पतंग चगाता था, यानी शूट मार्बल्स एंड उसको लंबी लंबी स्टोरी भी कहता था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द चिल्ड्रन लाइक रिप बिकॉज ही प्लेड विद देम, taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories। बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते कि वो बच्चों को बहुत पसंद था क्योंकि वो उसके साथ खेलता था, वो कैसे पतंग चगाई जाती है, मार्बल्स कैसे शूट किए जाते हैं वो भी सिखाता था, और वो लंबी लंबी स्टोरीज भी कहता था, इसलिए उसको बहुत पसंद था। तो बच्चों हम इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप? वो सबके लिए बहुत अच्छा था, फिर भी उसकी क्या एक समस्या थी? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि वो बहुत अच्छा था, दूसरों की मदद भी करता था, बच्चों के साथ उसका जो बिहेवियर बहुत अच्छा था, वो अपने जो नेबर्स थे उसकी भी हेल्प करता था, फिर भी उसकी एक प्रॉब्लम थी। तो बच्चों ये प्रॉब्लम थी कि वो बहुत आलसी था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप वाज दैट ही वाज वेरी लेजी, यानी कि वो बहुत आलसी था। तो बच्चों आप ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ, व्हाट शोज द रीप वाज अ लेजी मैन? व्हाट शोज द रीप वाज लेजी मैन? ऐसी कौन कौन सी बातें शोज होती थी कि वो आलसी है? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जो रीप का जो फार्म था, उनका मीन्स ऑन जो फार्म था, उसके जो आसपास की जो तार थे, जो गार्ड थी वो टूट चुकी थी, उसके जो फार्म की जो गायें थी वो चली गई थी, और उसके जो खेत में कीड़े आए थे और वो ऐसे बैठकर उसका टाइम स्पेंड करता था। तो बच्चों हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं, रीप डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म। रीप उसके फार्म में काम नहीं करता था। वीड्स ग्रू ऑन द फार्म, यानी कि जो कीड़े हैं वो अपने जो फार्म था उसमें आ चुके थे, मीन्स बढ़ चुके थे। His fence were falling to pieces, उसके जो फार्म की आसपास की जो तार थी जो वो भी टूट चुकी थी। And his cow was going astray, और उनके जो फार्म की जो गाय थी वो भी जा चुकी थी। But Reap just wasted his time, फिर भी वो जो रीप था वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 44 पर, Who was his constant companion? उसका जो constant companion, उसका जो जिगरी दोस्त कौन था? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि रीप के साथ एक जो कुत्ता रहता था, मीन्स डॉग रहता था, उसका नाम वुल्फ था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते, वुल्फ हिज डॉग वाज हिज कांस्टेंट कंपेनियन। वो जो डॉग था वो उसका दोस्त था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट वुड
reap do to avoid work? What would reap to do avoid work? तो बच्चों हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं, to avoid work reap would walk away into forest with his dog. यानी कि वो जो रीप था वो काम साइड में रखकर क्या करना चाहता था? तो बच्चों ये जो रीप वैन विंकल था वो अपना जो काम एवॉइड करके वुड वॉक अवे इनटू फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, वो अपने कुत्ते के साथ मीन्स अपने डॉग मीन्स वुल्फ के साथ जंगल में जाना चाहता था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, टू अवॉइड वर्क रीप वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग। नेक्स्ट है बच्चों, डिस्क्राइब द मैन दैट रीप सो ऑन द माउंटेन्स। हमें ये व्यक्ति को डिस्क्राइब करना है जो रीप ने माउंटेन मीन्स पहाड़ी पर देखा था। तो बच्चों वो जो रीप था वो जब जो मैन था तो उसकी मदद मांगी तो वो वहाँ गया था। तो वो कैसे डिस्क्राइब करता है तो हम यहाँ देखेंगे। द मैन दैट रीप सो ऑन द माउंटेन्स वॉज अ शॉर्ट ओल्ड मैन। वो जो सभी मैन थे वो शॉर्ट थे। एंड ओल्ड मैन मीन्स बूढ़े व्यक्ति थे। विथ थिक हेयर मीन्स उसके जो बाल थे वो बहुत घाटे थे। एंड ग्रिजल बर्ड उसकी जो दाढ़ी थी वो सफेद थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द मैन दैट रीप सो ऑन द माउंटेन्स वॉज अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल बर्ड। वो सभी जो ओल्ड मैन थे वो शॉर्ट थे और बूढ़े व्यक्ति थे। उसके जो हेयर थे वो बहुत थिक मीन्स घाटे थे। एंड ग्रिजल बर्ड उसकी जो दाढ़ी थी वो सफेद थी। तो बच्चों में उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, what were the odd looking men doing? What were the odd looking men doing? वो जो odd looking men यानी कि दूसरे से अदर मीन्स सामान्य जो लोग थे वो क्या कर रहे थे उसको कहते असामान्य लोग। The odd looking men were playing nine pins. Nine pins वो वन टाइप ऑफ रमत होती है जो मैंने आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई थी। तो बच्चों हम इस तरह आंसर लिख सकते हैं, द odd looking men were playing nine pins। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों 9 नंबर, डिस्क्राइब द मैन हु वर प्लेइंग नाइन पिन्स। हमें ऐसे व्यक्तियों को डिस्क्राइब करना है जो नाइन पिन्स रमत खेलते थे। तो बच्चों द मैन हु वर प्लेइंग नाइन पिन्स वर ऑल ड्रेस द सेम वे। सभी के जो ड्रेस थे वो सेम थे। एंड दे ऑल हैड बर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स ऑफ कलर्स। सभी के जो ड्रेसेस थे वो सेम थे, लेकिन उसकी जो दाढ़ी थी वो अलग अलग प्रकार की थी मीन्स वेरियस शेप की थी और अलग अलग कलर की थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, द मैन हु वेर प्लेइंग नाइन पिन्स वेर ऑल द ड्रेसेस द सेम वे एंड दे ऑल हैड बर्ड्स और वेरियस शेप्स एंड कलर्स। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द स्ट्रेंज अबाउट
of the man playing ninepins? What was the strange about man playing ninepins? वो जो बूढ़े व्यक्ति थे वो कैसे खेलते थे? तो बच्चों और क्या करते थे? तो बच्चों दो द मैन वेर प्लेइंग अ गेम, जब ये लोग गेम खेलते थे, देयर फेसेस वेर सीरियस, सभी के जो फेसेस थे वो सीरियस हो जाते थे, एंड देयर वाज साइलेंस, और सब लोग चुप हो जाते थे। तो बच्चों उसका आंसर हम इस तरह लिख सकते हैं, दो द मैन वेर प्लेइंग अ गेम, their faces were serious and there was silence। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, though the men were playing a game, their faces were serious and there was silence। नेक्स्ट है बच्चों, why did we bring the content to the barrel? Why did we bring? Why did we bring the content of the barrel? barrel में से वो जो रीप था वो ड्रिंक यानी कि जो लिक्विड क्यों लिया? तो बच्चों क्योंकि वो बहुत तरसा था। तो बच्चों उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, रीप ड्रैंक द कंटेंट्स ऑफ द बैरल बिकॉज ही वॉज फ्राइटेंड एंड ही फेल्ट थर्स्टी, यानी कि वो भयभीत हो चुका था और वो बहुत तरसा था, इसलिए वो पानी पिया, यानी कि लिक्विड था, ड्रिंक किया। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, Rip drank the contents of the barrel because he was frightened and he felt thirsty। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, What happened when Rip drank the contents of the barrel? जब ये रिप ने कंटेंट्स में से ड्रिंक पिया तो उसके साथ क्या हुआ? तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि जब रिप वैन विंकर ने बैरल में से ड्रिंक किया तो वो गहरी नींद में सो गया था। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, when Rip drank the contents of the barrel, he slowly fell into a deep sleep, मीन्स गहरी नींद में सो गया। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर का, What did Rip see when he woke up? जब रिप उठा, when did Rip see when he woke up? जब वो उठा तब उसने क्या देखा? तो बच्चों उसने क्या देखा कि when Rip woke up it was bright sunny morning, bright means चमकती सनी मॉर्निंग सुबह थी, and he found himself at the place, वो ये जगह ढूंढने लगा, where he had first met the old man, वो सबसे पहले जो ओल्ड मैन था उसको मिला था, वो जो जगह थी वो ढूंढने लगा। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, when Rip woke up it was a bright sunny morning and he found himself at the place where he had first met the old man। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं कि वो he found himself, वो अपने आप को खोजने लगा, at the place, यही जगह, वही जगह, where he had first met the old man, वही जगह जहाँ वो फर्स्ट टाइम जो ओल्ड जो मैन था उसको मिला था। नेक्स्ट है 14, why was Rip astonished when he struck his chin? तो
बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, When Rip struck his chin, he was astonished because his bird and ground a foot long and it was all white. उसकी जो दाढ़ी थी वो 1 फुट लंबी हो चुकी थी और वो सफेद थी। तो बच्चों हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं। Why was Rip astonished when he struck his chin? वो जब उसकी दाढ़ी देखी तो उसको क्यों सरप्राइज हुआ? क्योंकि वो 20 बरस बाद उठा था, इसलिए उसकी जो दाढ़ी थी उसको बहुत एस्टोनिश में सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित होना। तो उसकी जो दाढ़ी 1 फुट लंबी हो चुकी थी और वो सफेद थी, इसलिए उसको बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चों आप इसका आंसर इस तरह लिख सकते हो। नेक्स्ट है वो रिकॉग्नाइज रीप। वो रिकॉग्नाइज रीप, रीप को किस व्यक्ति ने जाना? तो बच्चों एन ओल्ड वुमन हु वाज रीप्स नेबर रिकॉग्नाइज हिम। वो जो ओल्ड जो वुमन थी वो रीप को जान गई। तो बच्चों उसका आंसर लिखेंगे एन ओल्ड वुमन हु वाज रीप्स नेबर रिकॉग्नाइज हिम। नेक्स्ट है बच्चों हाउ लॉन्ग हैड रीप बीन अस्लीप। वो जो रीप था वो कितने टाइम तक सोया रहा? तो बच्चों वो 20 बरस सोया। तो बच्चों हम उसका आंसर लिखेंगे रीप हैड बीन अस्लीप फॉर 20 years। वो 20 बरस तक सोया रहा। तो बच्चों मैंने यहाँ यूनिट 5 के जो पार्ट जो 1 था उसकी एक्सरसाइज हमने आज की, और जो सेकंड लेसन था रिप वैन विंकल के जो क्वेश्चन आंसर हमने किए। और हमारी जब नेक्स्ट अगली वीडियो आएंगी तो पेज नंबर 45 तक से पेज नंबर 50 तक की जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। बच्चों मैंने आपको फिर से कहती हूँ कि मैंने आपको वर्कबुक में कम्प्लीटली लिख कर दिया है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये वीडियो ओपन करके उसमें से देखकर लिख सकते हो। तो बच्चों थैंक यू।